नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अनूप इंजीनियरिंग इस कंपनी का क्वार्टर 2 का अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले, ताकि हम एनालिसिस कर सके कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो कैसा है और उसकी वजह से कंपनी के शेयर पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो अभी कंपनी के जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके जो सभी नंबर्स है वो कंपनी ने लैख में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 10,120 लाख मतलब 101 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 5,215 लाख मतलब 52 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस 52 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें डबल के आसपास बढ़कर 101 हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 8,964 लाख मतलब 89 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया था, जो कि अभी ये बढ़कर 101 करोड़ का हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी का टोटल इनकम में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके बाद हम कंपनी के जो एक्सपेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी के जो एक्सपेंस है 83 करोड़ के हुए हैं, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में 45 करोड़ और पिछले साल क्वार्टर 2 में 69 करोड़ के हमें देखने को मिले थे। तो कंपनी का टोटल इनकम ज़रूर बढ़ा है, लेकिन उसके साथ कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी बढ़े, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के रिलेटेड टोटल इनकम में से कंपनी के जो टैक्सेस है उनको कट करके देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1,292 लाख मतलब 12 करोड़ का अभी कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 516 लाख मतलब 5 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें डबल होते हुए देखने को मिला, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,574 लाख मतलब 15 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अभी कम होकर 12 करोड़ का हुआ है। तो ईयर और एयरबेस में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 3 करोड़ से कम होते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 2 में ये 25.42% का देखने को मिला था, जो अभी ये इस साल के क्वार्टर 2 में कम होकर 20.30% का हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के ईयर और एयरबेस में हमें यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें हमें कंपनी ईयर और एयरबेस में थोड़ा सा यहाँ पर लॉस करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी सी निगेटिव बात है और उसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। वही इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 13.08 का जो ईपीएस है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 5.22 का जो ईपीएस है वो जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का जो ईपीएस है वो डबल का इस क्वार्टर 2 में देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में कंपनी का ईपीएस कंपनी ने 15.97 जनरेट किया था, जो कि अभी इस क्वार्टर सेकंड में कम होते हुए देखने को मिला और 13.08 देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के ईपीएस में भी हमें ईयर और ईयर बेसिस पर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम अनूप इंजीनियरिंग इस कंपनी का जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी ने टोटल इनकम में ज़रूर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें हमें ईयर और बेसिस यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी हमें ईयर और ईयर बेसिस पर यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस है वो भी हमें ईयर और ईयर बेसिस पर यहाँ पर थोड़ा सा कम होते हुए इस क्वार्टर 2 में देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस है इसमें हमें जो ईयर और ईयर बेसिस पर यहाँ पर
ड्रॉप देखने को मिला है और इसमें जो कंपनी के परफॉर्मेंस इस Q2 में थोड़े से ख़राब होते हुए देखने को मिले और इसी वजह से हमें इस कंपनी का जो शेयर है उसके ऊपर भी शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है और एक गिरावट देखने को मिल सकती है।